हे गाइस, वेलकम टू मोटर कार ज्ञान। टाटा मोटर्स ने इस साल जनवरी में अपना अब तक का सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। यही वजह है कि जनवरी महीने में टाटा के दो सबसे सफल प्रोडक्ट भारत में बेची गई टॉप 10 कारों की लिस्ट में शामिल हैं, जहां मारुति सुजुकी 10 में से 6 प्रोडक्ट्स के साथ बिक्री चार्ट और सबसे अधिक बिकने वाली कारों की सूची में आगे है। तो चलिए जानते हैं जनवरी महीने में सबसे ज्यादा बिकी उन कारों के बारे में जिन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। टॉप 10 की लिस्ट में 10th पोजीशन पर है टाटा की पंच, जिसने लॉन्च होने के बाद से दूसरी बार टॉप 10 की पोजीशन हासिल की है। हालांकि इसको लॉन्च हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 4 महीने से कम टाइम में ये दूसरी बार टॉप 10 की लिस्ट में आ चुकी है। जनवरी 2022 में टाटा की लेटेस्ट एसयूवी पंच ने पहली बार 10,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की है। टाटा ने जनवरी 2022 में पंच की बेची है 10,027 यूनिट्स, जबकि दिसंबर 2021 में टाटा ने पंच की सेल की थी 8,008 यूनिट्स। जब से टाटा पंच लॉन्च हुई है, ये ग्राहकों के दिलों की धड़कन बनी हुई है और ग्राहक इसे इसके स्टाइलिश लुक, 5 स्टार सेफ्टी फीचर्स और प्राइस की वजह से काफी पसंद कर रहे हैं। और यही वजह है कि लॉन्च के बाद से दूसरी बार टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब हो गई है। 9th पोजीशन पर है मारुति की इको, जो हमेशा ही 9th और 10th पोजीशन पर अपनी जगह बना लेती है। हालांकि ये इतनी बिकती है पर रोड्स पर इक्का दुक्का ही दिखती है। तो जनवरी 2022 में मारुति इको की 10,528 यूनिट्स सेल हुई हैं। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति की यूटिलिटी वैन इको ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में लगातार अच्छी सेल की है और यही वजह है कि जनवरी में भी ये टॉप 10 की सूची में बनी हुई है। 8th पोजीशन पर है Hyundai की वेन्यू। जनवरी महीने में भी Hyundai का बैड टाइम पहले की तरह ही चल रहा है। जहां कभी टॉप 10 की लिस्ट में 2 से 3 गाड़ियां Hyundai की होती थी, वहां आज अकेली Hyundai की वेन्यू टॉप 10 की लिस्ट में 8वें नंबर पर डली हुई है। हैरानी तो तब होती है जब कभी Hyundai की क्रेटा टॉप 5 से नीचे आती ही नहीं थी, वहीं आज वह टॉप 10 में कहीं नजर नहीं आ रही है। फिर भी अगर Hyundai की बाकी गाड़ियों को देखें तो वेन्यू ने कंपनी के लिए अच्छा प्रदर्शन जारी रखा है और जनवरी 2022 में 11,377 यूनिट सेल की हैं। हालांकि पिछले साल इसी महीने के मुकाबले बिक्री में गिरावट आई है, जहां Hyundai ने बेची थी 11,789 यूनिट्स, जबकि दिसंबर 2021 के मुकाबले पिछला महीना वेन्यू के लिए बढ़िया था, जहां दिसंबर 2021 में वेन्यू की सेल हुई थी 10,360 यूनिट्स। 7th पोजीशन पर है किया की सेल्टोस। सेल्टोस किया की वो गाड़ी है जिसे शुरू में ग्राहकों ने काफी पसंद किया और खरीदा भी, और ये गाड़ी टॉप 5 के आसपास अपनी जगह बना ही लेती थी। पर पिछले कुछ महीनों से किया के साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा है, रीजन चाहे जो भी हो। जहां कभी कंपनी टाटा मोटर्स को कड़ी टक्कर दे रही थी सेल्स के मामले में और टाटा की पोजीशन पर किया की निगाहें थीं, आज वो खिसक कर 5वें स्थान पर आ गई है और इसकी एकमात्र गाड़ी सेल्टोस ही टॉप 10 में जगह बना पाई है। फिर भी किया के लिए गुड न्यूज ये है कि सेल्टोस ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी टक्कर की Hyundai क्रेटा से आगे अपनी जगह बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। किया ने जनवरी 2022 में सेल्टोस की बेची है 11,483 यूनिट्स। हालांकि पिछले साल जनवरी से तुलना करें तो सेल्टोस की बिक्री में 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जब किया ने सेल्टोस की बेची थी 9,869 यूनिट्स। 6th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा। भारत में उपलब्ध सभी 3 रो पैसेंजर व्हीकल्स में अर्टिगा भारतीय ग्राहकों के बीच पसंदीदा कार बनी हुई है। हर महीने बिकने वाली टॉप 10 कारों की लिस्ट में ये MPV एक रेगुलर गाड़ी है। जनवरी 2022 में मारुति ने इसकी 11,847 यूनिट्स बेची हैं, जो दिसंबर महीने की तुलना में सिर्फ 7 ही यूनिट्स ज्यादा हैं, जबकि पिछले साल जनवरी में मारुति ने अर्टिगा की बेची थी 9,565 यूनिट्स। 5th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो। ऑल्टो एक ऐसी गाड़ी है जो कहीं न कहीं सभी के दिलों में बसती है और कभी न कभी सभी ने चलाई भी होगी। भारत की सबसे सस्ती कारों में से एक ऑल्टो हर बार टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हो जाती है। मारुति की सबसे पुरानी और सफल गाड़ियों में एक ऑल्टो के भारत में अभी भी कई खरीदार हैं। हालांकि इसकी बिक्री में दिसंबर 2021 के मुकाबले थोड़ा सुधार हुआ है और मारुति ने जनवरी 2022 में ऑल्टो की बेची हैं 12,342 यूनिट्स, जबकि दिसंबर 2021 में ऑल्टो की बिकी थी 11,170 यूनिट्स। पर अगर जनवरी 2021 की सेल को देखें तो जनवरी 2022 की सेल में काफी गिरावट आई है, जहां जनवरी 2021 में मारुति ने ऑल्टो की बेची थी
थी 18,260 यूनिट्स। सेल्स में गिरावट का कारण ऑल्टो फेसलिफ्ट का इसी साल लॉन्च भी हो सकता है कि ग्राहक नई आने वाली ऑल्टो का वेट कर रहे हों। फोर्थ पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की किंग नेक्सॉन। नेक्सॉन लगातार दूसरे महीने भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बनकर उभरी है। टाटा मोटर्स ने जनवरी 2022 में नेक्सॉन एसयूवी की 13,816 यूनिट्स बेची हैं, जो एक महीने में इस एसयूवी की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की गई है। हालांकि टाटा ने दिसंबर 2021 में नेक्सॉन की 12,899 यूनिट्स बेची थी, जबकि पिछले साल जनवरी में बेची गई 8,225 यूनिट्स के मुकाबले नेक्सॉन की सेल्स में लगभग 68% की बढ़ोतरी हुई है। टाटा मोटर्स के लिए नेक्सॉन लॉन्च के बाद से ही अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है और आज टाटा मोटर्स जिस मुकाम पर है इसमें नेक्सॉन का एक बहुत बड़ा हाथ है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बनने और Hyundai को पछाड़ने में टाटा मोटर्स के लिए एक सफल प्रोडक्ट साबित हुई है। थर्ड पोजीशन पर है मारुति की डिजायर। आज के टाइम में जब भी सब कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट का जिक्र होता है तो केवल एकमात्र मारुति की डिजायर ही ध्यान में आती है, जहां ये गाड़ी हर महीने 10,000 से ऊपर यूनिट्स बेचने में कामयाब रहती है। जनवरी 2022 में मारुति ने डिजायर की बेची है 14,976 यूनिट्स, जो कि अपने सेगमेंट में बेची गई गाड़ियों से बहुत आगे है और सेगमेंट में मजबूती के साथ टॉप पर बनी हुई है। हालांकि जनवरी 2021 की सेल्स के मुकाबले इस साल गिरावट देखी गई है, जहां मारुति ने जनवरी 2021 में डिजायर की बेची थी 15,125 यूनिट्स, पर जनवरी 2022 की सेल्स में काफी बढ़ोतरी दर्ज हुई है दिसंबर 2021 के मुकाबले, जहां कंपनी ने बेची थी 10,633 यूनिट्स। सेकंड पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट। टॉप 10 की लिस्ट में पहली दो कारें वही हैं जो पिछले साल दिसंबर में भी थी। मारुति की प्रीमियम हैचबैक स्विफ्ट जनवरी 2022 में भी भारतीय ग्राहकों की फेवरेट बनी हुई है। मारुति ने जनवरी 2022 में स्विफ्ट की बेची है 19,108 यूनिट्स, जो पिछले साल जनवरी में बेची गई 17,180 यूनिट से 11% अधिक है, जबकि दिसंबर 2021 में मारुति ने स्विफ्ट की 15,661 यूनिट्स बेची थी। मारुति की स्विफ्ट कंपनी की एक ऐसी कार है जो ग्राहकों के दिलों में राज करती है। हालांकि सेफ्टी क्रैश टेस्ट की बात करूं तो इसने लैटिन क्रैश टेस्ट में 0 स्टार स्कोर किए थे, पर एनकैप क्रैश टेस्ट में 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेकर आई थी। फर्स्ट पोजीशन पर है मारुति की वैगनार। न्यू जनरेशन मारुति वैगनार भारत में बिकने वाली सबसे ज्यादा कारों की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर है। वैगनार भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में साल दर साल 18% से अधिक की वृद्धि के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। चिप संकट की बाधाओं के बावजूद मारुति ने जनवरी में वैगनार की 20,334 यूनिट्स बेची हैं, जो दिसंबर 2021 में बेची गई 19,729 यूनिट्स की बिक्री से ज्यादा है, जबकि जनवरी 2021 में मारुति ने वैगनार की बेची थी 17,165 यूनिट्स। तो गाइज ये थी जनवरी 2022 में बिकने वाली टॉप 10 गाड़ियां। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जय हिंद दोस्तों, हैव ए गुड डे।